तुम मुझे जेल में डालो या सूली पर चढ़ा दो, हम हर हाल में दानापुर की जनता का सेवा करते रहेंगे। ये कहना है दानापुर हॉट सीट के दावेदार रीतलाल यादव का, जो कि जेल में होने के बावजूद बड़ा ऐलान कर रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो, जीत रीतलाल यादव की होगी। देखिए, दानापुर सीट पर मुकाबला बेहद रोचक होने वाला है, क्योंकि बीजेपी ने इस बार वरिष्ठ नेता रामकृपाल यादव को मैदान में उतारा है, जो कि आरजेडी विधायक रीतलाल यादव को टक्कर देंगे। और रामकृपाल यादव की राजनीतिक पृष्ठभूमि भी मजबूत रही है, लेकिन रीतलाल यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। चुनाव को लेकर बिहार में बवाल लगातार जारी, और इसी बीच दानापुर, जो कि एक हॉट सीट बन चुका है, लगातार विवादों में है। एक तरफ रीतलाल यादव है और दूसरी तरफ रामकृपाल यादव, लेकिन रीतलाल यादव अलग ही कॉन्फिडेंस में है और दावा कर रहे हैं कि जीत उन्हीं की होगी। देखिए, रीतलाल यादव जेल में है, रिहाई के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने उनके बेल की याचिका को खारिज कर दिया है और अगली सुनवाई की तारीख 30 अक्टूबर को दी गई है। लेकिन जेल में होने के बावजूद रीतलाल यादव बड़ा ऐलान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम मुझे जेल में डालो या सूली पर चढ़ा दो, हम हर हाल में दानापुर की जनता का सेवा करते रहेंगे। आई लव दानापुर। इसके साथ ही उन्होंने एक छोटा सा रेड हट भी डाला है और यह भी कहा है कि दानापुर की जनता का साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अपील, इस बार दानापुर में मैं भी रीतलाल का कैंपेन लगातार आप सभी युवा साथियों को रीतलाल बनकर चुनाव लड़ना है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि दानापुर की जनता जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और हमेशा जिंदाबाद ही रहेगी। उन्होंने जनता से अपील की है और कहा है कि दानापुर की जनता का साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और इस पोस्ट के दौरान उन्होंने जनता से अपील की और जताया है कि आप सभी ही रीतलाल यादव हैं और इस चुनाव में आप सभी को, आप युवाओं को रीतलाल यादव बनकर चुनावी मैदान में उतरना है। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में दानापुर सीट पर मुकाबला बेहद रोचक होने वाला है, क्योंकि एक तरफ है रामकृपाल यादव और दूसरी ओर है रीतलाल यादव, जो कि एक दूसरे को टक्कर देने वाले हैं। तो चलिए पहले आपको इन दोनों की थोड़ी पिछली राजनीति के बारे में बताते हैं। रामकृपाल यादव 1985 में पटना नगर निगम के उप महापौर के रूप में राजनीति में कदम रखा। 1992 में विधान परिषद के सदस्य बने और फिर लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों सदनों का प्रतिनिधित्व किया। 2014 में बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने 2 बार पाटलिपुत्र में मीसा भारती को हराया, लेकिन 2024 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वहीं रीतलाल यादव ने 2020 के चुनाव में बीजेपी की आशा देवी को 15,924 वोटों से हराकर दानापुर में आरजेडी का दबदबा कायम किया। उनकी जीत में यादव और मुस्लिम वोट बैंक की अहम भूमिका रही थी। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में उन पर हत्या, रंगदारी और जबरन वसूली जैसे गंभीर आरोप लगे हैं और हाल ही में उन्हें एक बिल्डर से रंगदारी मांगने के आरोप में कोर्ट में आत्मसमर्पण करना पड़ा और वे फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए 4 सप्ताह की अस्थायी रिहाई की मांग की है, जिस पर पटना हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। और आपको बता दें कि दानापुर में चुनावी मुद्दों में सड़क, बाढ़ नियंत्रण, बेरोजगारी और महिला सुरक्षा प्रमुख है। बीजेपी सुशासन और केंद्र की योजनाओं को सामने रख रही है, जबकि आरजेडी सामाजिक न्याय और जातीय जनगणना को प्रमुख मुद्दा बना रही है। देखिए, रामकृपाल यादव और रीतलाल के बीच टक्कर कांटे की मानी जा रही है, क्योंकि दानापुर की जनता किसे जिताती है ये 11 नवंबर को तय हो जाएगा। लेकिन ये जो मुकाबला होने वाला है रीतलाल यादव और रामकृपाल यादव के बीच, बेहद रोचक होगा, क्योंकि अगर एक तरफ आरजेडी का ये वोट बैंक जो है, यादव वोट बैंक भी है, लेकिन यहाँ पर जो दानापुर सीट पर दोनों ही यादव है और देखना यह होगा कि जनता दोनों यादव में से किस यादव को अपना नेता चुनती है, अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका देती है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दर्श न्यूज। बिहार की हर खबर सबसे पहले हमारे साथ।